ओम शांति शांति शांति। पूजनीय माता और बंधुओं, अष्टांग योग के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। लास्ट चैप्टर ध्यान योग का, जो मैंने 5 दिन में बहुत डिटेल में आपके सामने रखा। 5 डेज कैसे ध्यान करें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे अपना समय परमात्मा की याद में लगाएं, बहुत डिटेल में आपके सामने सारी चीजें रखी, बहुत डिटेल। अब क्या है, कल मैंने आपके सामने रखा ध्यान योग का रिजल्ट, फाइनल चैप्टर ऑफ अष्टांग योग, कि कैसे अब ये कह सकते हैं कि हमें इसी जीवन काल में गीता की लिखी हुई बात, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग तक पहुंचा जाए। वैराग को बहुत डिटेल में बताया, बहुत डिटेल दिया वो वैराग का भी। वैराग ये नहीं है कि घर बार छोड़ दे, बीवी बच्चे छोड़ दे, धन दौलत छोड़ दे, जंगल में जाके बैठ जाए। ये वैराग नहीं है, त्याग है। वैरागी कौन है? जितना समय आपका आपके इसके चरणों में लगता है, उतने समय आपसे कोई बड़ा वैरागी नहीं है। रहते दुनिया में है, पर दुनिया आपको छुएगी नहीं। अपने इस देव के चरणों में लगे हुए हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है, वैसे ही वैराग की अवस्था आपकी बढ़ती चली जाती। रहते इसी दुनिया में, दुनिया के सारे काम करते हैं, घर ग्रस्त पे रहते हैं। अब बड़े प्यार से इस बात को कर पाते हैं। तो मंत्रों की व्याख्या बड़े आराम से बताई। बीज मंत्र मिल गया आपको, कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि कैसे उस बीज मंत्र को कीलक मंत्र में बदलें। इतनी परमात्मा की याद हो कि जब हम दुनिया का काम करें, तब भी परमात्मा की याद की तरंगे दिल और दिमाग के अंदर बहती रहे। अब बड़े आराम से होता है। जैसे जैसे हमारी याददाश्त बढ़ती चली जाती है अपने इष्ट देव के चरणों में, हमारे मस्तिष्क के अंदर वो इम्प्रिंट होती चली जाती है। जितनी गहरी याद, उतना गहरा प्रिंट। हमारे शास्त्रों में लिखा कि हमारे शरीर में चक्रों का स्रोत है सारा, ये चक्रों का पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे जैसे परमात्मा की याद बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। और जैसे संसार की याद करते हैं, वैसे पावर ऑफ कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाता है। अब क्या है, जब 24 घंटे परमात्मा की याद हुई, तो हमारा कंसंट्रेशन अपने इष्ट के प्रति और गहरा हो गया, और गहरा हो गया। कंसंट्रेशन, गहरा होना, परमात्मा की याद की चाशनी हमारे दिल और दिमाग के बीच में बह रही है, और काम जैसे आज हो रहा है वैसे होता रहेगा, कोई बदलाव नहीं उसके अंदर। इम्प्रिंट हो गया। हमारे शरीर में बहुत से ग्लैंड्स हैं, जिन्हें स्पिरिचुअल चक्र बोलते हैं। वो धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं, और खुलने के बाद वो एक्टिव होते चले जाते हैं। जब एक्टिव हो गए, तो और अगर उसी रास्ते पे चलेंगे, तो उनके अंदर आपको क्या है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। आप बैठेंगे ध्यान में, ध्यान लगेगा मस्तिष्क पर जाके, मस्तिष्क के बीच में, मस्तिष्क की हर नस ऐसा प्रतीत होगा कि वो राम नाम लेती है, और इतनी गहराई से लेती है
कि सिर्फ वो रह जाता है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल। जब काम करेंगे तो काम होगा, जब खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनती चली जाएगी। हमारे जो बुजुर्ग थे बड़े सेंसिटिव और अच्छे थे। टोपी का चलन जो है उन्होंने बहुत प्राचीन काल से इस चीज को डाला। क्यों? कि जब हमारी शरीर की नसें जाप करना शुरू करती हैं, उस टाइम पर टोपी लगाइए न लगाइए, आपको एहसास होगा कि हमारे दिल की धड़कन, उसकी तरंगें दिमाग में फैल रही हैं और पूरे कहना चाहिए सर पर फैलती हैं। तब ये एहसास होता है अगर टोपी नहीं भी लगाई है तो टोपी लगी हुई है। इतना सुंदर एटमॉस्फेयर होता है, मैंने जो आपके सामने रखा। अब पूजा करने में दो विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कहा है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। ये तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी ने पूजा करने के का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है और सब पर लागू होता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सब पर लागू होता है। कहा है विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने उन्होंने रखे हैं। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा बनती नहीं। प्रेम, जब तक ये दो गुण अपने अंदर पैदा नहीं होते, सच्ची पूजा बनती नहीं। जब तक अपने इष्ट देव से प्रेम नहीं होगा, सच्ची पूजा आपसे नहीं बनेगी। विनय ऐसा सुंदर गुण है और हर जगह काम आता है, जो दूसरे के हृदय को अपनी तरफ खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित कर लेता है। यह विनय की महत्ता है, विनय की इंपॉर्टेंस है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही। अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं इसको, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिनके पास ये ज्ञान उपलब्ध है। यही भागवत में लिखा है, यही गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। उपलब्ध है जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें तो वे ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है अष्टांग योग, किताबों का नहीं। अगर किताबी होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता किताबें पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। यही संत की परिभाषा है। संत वे है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गर्ज नहीं कि आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपके हृदय में वो प्रेम जागृत हो जाए, जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति। आपका हृदय भी निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत के हृदय को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। जब उसकी प्रेम दृष्टि ऐसे सुपात्र हृदय पर पड़ेगी तो वह हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उसके हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है जो मैंने आपके सामने रखी है, और ये विनय से आती है। विनय, आप कहीं भी जाइए, विनय से जाइए।
विनय से जाएंगे और अपना हृदय विचारों से खाली करके जाएंगे, कोई विचार नहीं, तो जरूर आपका हृदय महक जाएगा आपका। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम हो जाएंगे। पहली बात विनय, और दूसरा गुण है प्रेम। जहां विनय है वहां सच्ची भक्ति मिलती है, सच्ची उपलब्धि होती है। प्रेम से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते। दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है। प्रेम 2.5 अक्षर से बना है, बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा मिलता ही नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब। दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया। तीसरा गुण है विश्वास। चौथा गुण है संतोष। 5वां गुण है त्याग और इसार। ये 5 गुणों से प्रेम की पहचान की जा सकती है। अपने प्रेम को इस कसौटी पर कसकर देखें कि कितना प्रेम परमात्मा से है और उसके अनुसार कितनी कृपा दृष्टि उस परमात्मा की आपके ऊपर हो रही है। तो पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा आपको शब्द न मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने अनुशासन है, डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है, डंडे का, वे नहीं है। ये डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। जिससे हम प्यार करते हैं, हमें भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसे हम प्यार करते हुए नाराज हो जाए। यह है अदब। अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा जो अच्छा बच्चा है, माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वे हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। अब हम बड़े हुए, परमात्मा के रास्ते पे चलने लगे, तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं, उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में बराबर टीस बनी रहती है कि उनसे स्वप्न भी ऐसा काम ना हो जाए जो कि उनके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो, उनके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये अदब कहा है, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत और अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये पहला गुण है जो मैंने आपके सामने रखा। कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया। रूहानियत का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता इशारों का है।
जो इशारा समझ नहीं सकते, वह कई बात भी नहीं समझ सकते। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और जब अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है। इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। सबसे बढ़िया है अदब कि एक भी क्षण हमारा हृदय बगैर परमात्मा की याद के न रहे, हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह पूजा का अंग है, विनय और प्रेम। ये दोनों बड़े महत्व की चीज है जो मैंने आपके सामने रख रहा हूं। प्रेम का गुण है दूसरा, लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उससे लजाते रहते हैं, उससे हम आंखें भी मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी ओर आंखें मिलाकर भी नहीं देखते। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें सच्चा प्यार है, उससे हम छिप छिप कर देखते हैं, आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप कर निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कार्य कोई ना हो जाए जिससे कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए, वह अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, वह ऐसा काम उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह है अदब, यह है शर्म है और लज्जा। इतना सुंदर गुण है कि हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार आता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपने जिनमें शर्म है, लज्जा है, वे अपनी गलतियों को सुधारते हैं। लज्जा में सुधार है। जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं कि यह ढीठ हो गया। ढीठ होने के मायने ये है कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको यह पता चल गया कि मेरा बेटा शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में था, जानते थे कि शराब पीता है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ दिखाइएगा। मेरा लड़का कभी शराब पी नहीं सकता। उस लड़के पर इतना सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं गलत काम करूं। वाकई में उसने पीना छोड़ दिया। एक ही बात से पीना बंद कर दिया। साल 1.5 साल गुजर गया, शराब नहीं छुई। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।